पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। $3 अरब स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की आखिरी किस्त मिलेगी। हुकूमत ने IMF को बिजली की कीमत में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी। 1 जुलाई से बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात जमा कराने के वक्त में शाम 6 बजे तक तौसी कर दी। अनवरुल हक काकड़ के कागजात नामजदगी जमा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। MQM के आमिर चिश्ती, अबू बकर, नजीब हारून, रऊफ सिद्दीकी ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अली अमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमजान के बाद उनके लिए हालात मुश्किल होंगे। फैसल ऑब्डा कहते हैं PTI चांद पर हुकूमत बनाए तो बेहतर है। 9 इमामी मुलव्वस मुल्ज़मान को माफ नहीं किया जाएगा। आर्मी एक्ट में तरमीम भी होगी। मौजूदा हुकूमत 2-2.5 साल चलती नजर आ रही है। फैसल ऑब्डा ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। MQM के आदिल अस्करी और अली खुशीरी फैसल ऑब्डा के तजवीज़ और तायद कुरिंदा हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को फोन। वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया और उन्हें दौरे पाकिस्तान की दावत दी। वजीर आजम ने कहा दोनों मुल्कों ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के अज़म का अदा किया। और स्टेट बैंक ने प्लास्टिक के करेंसी नोटों के इजरा की खबरों की तरदीद कर दी। स्टेट बैंक का कहना है ऐसा कोई मंसूबा या तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। नए पॉलीमर नोट जारी करने की खबरें बेबुनियाद हैं। जो अहमकाना और बोगस केसेस थे जो ट्रायल कोर्ट में चले कि ये जब हाई कोर्ट में जाएंगे जजेस के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी कि ये कन्विक्शन ओवरटर्न करें। इशू ये नहीं है कि मिलने नहीं दे रहे, इशू ये है कि दो हफ्ते के लिए बंद क्यों किया है। ये खतरनाक चीज है। वक्तन वक्तन देखते रहते हैं तो हम उनकी नजर रखते हैं कि उनकी सेहत के ऊपर, तो इससे उनको कुछ होना नहीं चाहिए। 2 दफा पहले उनके ऊपर कातलाना हमला कर चुके हैं, कैसे हमें यकीन कर लें कि ये दोबारा नहीं करेंगे। ATC लाहौर ने अलीमा खानम और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी। अलीमा खानम कहती हैं बानी PTI के खिलाफ बोगस मुकदमात हाई कोर्ट जाएंगे तो जजेस के पास सजा खत्म करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। मुलाकातों पर 2 हफ्ते की पाबंदी क्यों लगाई गई? बानी PTI पर पहले भी 2 कातिलाना हमले हो चुके हैं। कैसे यकीन कर लें कि हमले दोबारा नहीं होंगे? बुशरा बीबी को अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती। फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। फजल रहमान ने फैसला कर लिया तो पूरा KP हुकूमत के खिलाफ हो जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं मौजूदा हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा। फवाद चौधरी को अदालत पहुंचा दिया गया। PTI के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को बहुत कुछ है। टॉक शोज में बातें कर दी तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं मेरी कमिटमेंट बानी PTI के साथ है और हमेशा रहेगी। हिदायत लेकर फूट मत डलवाएं। अरकान की शमूलियत के लिए मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं की गई थी। बाजवा साहब की बगैर इजाज़त तो डार साहब नहीं आए ना। जब डार साहब आए तो दूसरे दिन सब सारे केस ख़त्म हो गए, नैब का केस ख़त्म हो गया वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल से अब वो मामला नहीं है। और क्योंकि डार साहब की अब ये शिकस्त हुई है, IMF के सामने मईशत ना संभालने कर सके वो। IMF के सामने इसहाक डार को शिकस्त हुई। इसहाक डार को पहले बाजवा साहब सहूलत देकर लाए थे, केसेस खत्म हुए, अब वो मामला नहीं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के इसहाक डार पर खुल के बाद प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा इसहाक डार मेरे खिलाफ प्रोग्राम कराते, खबरें लगवाते थे मगर मैं नज़रअंदाज कर देता था। मुझे लगता है मोहम्मद औरंगजेब इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। काबिल शख्स हैं, वो मुल्क में बेहतरी लाएंगे। IMF को खत लिखने या एहतजाज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूनान किश्ती हादसा लिबिया वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। DGFIA को अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था, इंसानी स्मगलिंग के घिनौने कारोबार में मुलव्विस अनासर रियायत के मुस्तहक नहीं, मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। सुहाने ख्वाब दिखाकर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने वालों की जगह जेल है। What concerns you have about these elections in Pakistan? Well, I expressed my concerns because I think irregularities leading up to the election and then at least reported irregularities during the election. So I do think the United States government really needs to make very clear we expect a full and independent investigation into those irregularities. इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर अमेरिका को पाकिस्तान से शफाफ तहकीकात का मुतालबा करना चाहिए। बाइडेन इंतजामिया के ताकतवर सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड का यावर न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, बानी PTI के जेल में होने से इंतखाबात पर फर्क पड़ा। अवाम की मर्जी और राय का एहतराम होना चाहिए। अमेरिका इंतखाबात की शफाफियत के लिए जोर देता रहेगा। मुबैना बेज़ाब्तियों पर अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर को खत लिखकर आगाह कर चुका हूँ। वक्त बताएगा ये नई हुकूमत कैसी है। डोनाल्ड लू पर लगाए जाने वाले इल्जाम से मुत्तफिक नहीं। साबिक सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू ने बानी PTI की हुकूमत गिराने में कोई किरदार अदा नहीं किया। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल आइंदा 15 रोज के लिए 279 रुपये 75 पैसे फी लीटर पर ही फरोख्त होगा। डीजल की कीमत में 1 रुपये 77 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 285 रुपये 56 पैसे फी लीटर मुकर्रर। सब्जी, फल, गोश्त सब महंगा। अवाम ग्राम फरोशों के रहमो करम पर। कराची, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें सुनकर शहरी फट पड़े। कहते हैं हुक्मरानों को आवाम की मुश्किलात का कोई अंदाज़ा नहीं। महंगाई कम करने के दावे सिर्फ दावों तक महदूद। इतनी महंगाई में गरीब क्या खाए, कैसे गुजारा करे। किलो के बजाय अब पाव सब्जी लेना भी मुश्किल हो गया। इंतजामिया या प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहीं नज़र नहीं आती। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने सहाफ़ी असद तूर की जमानत मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म। सहाफ़ी असद तूर को जारी FIA नोटिस खिलाफ कानून करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, नोटिस खिलाफ कानून जारी हुए FIR के बाद मुताल्लिका फोरम से रुजू किया जा सकता है। असखुद नोटिस का इख्तियार नहीं, इसलिए असद तूर को रिहा करने का हुक्म नहीं दे सकते। सिर्फ नोटिस को चैलेंज किया था, इसलिए दरखास्त ऑब्जर्वेशन के साथ निपटा रहे हैं। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने पर 7 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई। लाहौर फैमिली कोर्ट ने जोना नसर की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा, दूसरी शादी के लिए कानूनी तौर पर तहरीरी इजाजत लेना जरूरी है। मुलजिम ने पहली बीवी से इजाजत नहीं ली। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी की। अदालत ने अपील करने तक में मोहम्मद औरंगजेब खान को जेल भिजवाने से रोक दिया। सऊदी अरब में कुरान पाक के नादिर और कदीम नुस्खों की नुमाइश। किंग अब्दुल अजीज लाइब्रेरी में इराक, मिस्र और यमन समेत दीगर ममालिक से कुरान पाक के नुस्खों को रखा गया है। 13वीं सदी में लिखा गया कुरान पाक का नुस्खा भी शामिल। इसराइली फोर्सेस से गजा में नसीरात कैंप के करीब बमबारी, 36 फलस्तीनी शहीद, 14 में बच्चे भी शामिल। गजा में जंगबंदी के लिए हमास ने सालिस को तजावीज़ पेश कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक पहले मरहले में फ़लस्तीनी कैदियों के बदले इसराइली खवातीन, बच्चों और उम्र रसीदा या हमालियों को रिहा किया जाएगा। मोसाद चीफ मुज़ाकरात के लिए कतर रवाना हो गए। PSL 9 के पहले नॉकआउट मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स नॉकआउट। एलिमिनेटर 1 में कोयटा की टीम 175 रन के ताकुब में 135 पर ढेर हो गई। इस्लामाबाद की टीम एलिमिनेटर 2 में आज पेशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबले आएगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखें A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।